परमेश्वर ने कहा है मत्ती 6 उसकी 22 और 23 आयत में, शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक औरत को मैं जानता हूं जो उम्र में मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। जब हम मसीह में आए तो वो भी एक लड़की थी और मैं भी एक लड़का था, तब परमेश्वर में आए। मैं आपको बताता हूं कितना सीरियस है आंखों को कंट्रोल में ना करना, वेरी सीरियस। क्योंकि ये बात जो है अगर कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाए, बहुत से गुप्त पापों में होते हैं, सामने से प्रार्थना कर रहे होते हैं, चर्च अटेंड कर रहे होते हैं, वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा होता और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मसीह में आने का फायदा नहीं हुआ इनको। लेकिन इसीलिए दाऊद क्या कहता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर और मुझे डिठाई के पापों से तू बचा। तो गुप्त पाप जो होते हैं उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें आपकी फैमिलीज नहीं जानती, वो गुप्त पाप आप उन्हें जानते हैं। और दाऊद ने स्पेशल कहा, उसने कहा मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा के रख, मुझे पवित्र कर, मुझे छुड़ा मेरे गुप्त पापों से। आंख आपकी लाइफ में आशीष लेके आ सकती है, आंख आपकी लाइफ में श्राप लेके आ सकती है। एक दिन मैं उस औरत के लिए प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में ना एक कर्ज काम कर रहा है। तो मैं बड़ा अंदर से कई बार जब पुराने लोगों के बारे में सोचता हूं तो मैं कई बार उनके लिए प्रार्थना करने लगता हूं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में ये कर्ज क्यों है, अभी तक ये बीमारी क्यों है, ये चीजें उनकी लाइफ में क्यों काम कर रही हैं। तो कई बार मैं प्रार्थना करता हूं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे एक कन्फेशन याद करवाया। उस लड़की का कन्फेशन ये था कि जब उसके माता पिता रात को सो जाते थे और प्यार करते थे आपस में, अब मैरिड लोग इस बात को समझ जाना, तो वो लड़की चुप चुप के अपने माता और पिता को देखा करती थी। उनके माता और पिता को पता नहीं था कि हमारी लड़की हमें इस नंगी हालत में देखती है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। पर वो छोटी लड़की थी, 10-12 साल, 15 साल, 11-13 साल ऐसी उम्र थी उसकी, और वो अपने माता पिता को देखती थी। और जब वो बड़ी हुई उसको नहीं मालूम ये पाप है, अभी वो मसीह में नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद भी मैंने देखा उस चीज ने उसकी लाइफ को इफेक्ट किया। जबकि मसीह में आने के बाद आपके कर्सेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि मैंने ये पाप किया है और मैंने खुदाबंद से माफी मांगनी है, और दूसरा फिर आप दोबारा से उन आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार ना चले। तो मैंने क्या नोटिस किया कि कुछ लोग मसीह में थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, फास्टिंग भी कर रहे थे, लेकिन जो पाप बचपन से उनके साथ था, बचपन से उनको तंग कर रहा था, अब परमेश्वर में आने के बाद भी वो आंखों की जो अभिलाषा है वो खत्म नहीं हुई। पहले बाप को देखा करती थी, अब वो लड़कों को देखा करती है। चाहे उनके साथ गलत नहीं है, लेकिन आंखों की अभिलाषा, आंखों का व्यभिचार, ये आपकी लाइफ में एक बड़ा अंधेरा और बड़ा श्राप खड़ा कर सकता है, और आपकी लाइफ में बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है कि आप क्रिश्चियन हैं फिर भी आपकी लाइफ में ये चीजें क्यों।